कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबको गिला है बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। वो कहते हैं ना, इंसान ख्वाहिशों का पुतला होता है। एक ख्वाहिश खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। और कई बार हम जिंदगी से ये शिकायत करते हैं कि जो दिया है बहुत कम है, जो हमने सोचा था वैसे हमें मिला नहीं। लेकिन फिर वही बात सामने आकर खड़ी हो जाती है कि जितना शायद आपको मिला किसी को उतना मिला भी नहीं। हमने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों, खूबसूरत अंश पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जो है उसमें अगर आपने खुश रहना सीख लिया तो आपने जिंदगी जीनी सीख ली। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आप जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। यूं तो हम सभी के लिए न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, लेकिन आज यानी कि 16 अगस्त को है पारसी न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष की शुरुआत, और जिसे नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। नवरोज जो कि एक फारसी शब्द है जिसमें नव का मतलब है नया और रोज का अर्थ है दिन, इसलिए नवरोज को एक नए दिन का प्रतीक माना जाता है। पारसी समुदाय के लिए पारसी नव वर्ष आस्था और उत्साह का संगम है, क्योंकि पारसी समुदाय नवरोज फारस के राजा जमशेद की याद में मनाते हैं, जिन्होंने पारसी कैलेंडर की स्थापना की थी। तो चलिए अब बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। कई अध्ययनों की बात करें तो एक बात सामने आई है जिसमें कि कोरोना के चलते कई संक्रमित या फिर गैर संक्रमित दोनों ही तरह के लोगों में एक आम समस्या देखने को मिली, जो कि है नींद से जुड़ी हुई समस्या। शरीर को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखने के लिए हमारा प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद पूरी ना होना या फिर नींद आने में समस्या महसूस होना, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी आदतें जिसमें कि हमें बेड टाइम में कुछ आदतें इग्नोर करनी है। तो सबसे पहले हैबिट है ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना। सोने से कुछ समय पहले तक मोबाइल देखते रहना हमारी आदत का हिस्सा हो गया है। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल अनिद्रा की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी स्कैरेडियन रिदम को खराब कर सकती है, जिससे कि अनिद्रा का खतरा बढ़ जाता है। और इसके बाद हम में से ज्यादातर लोगों की हैबिट सोने से पहले चाय या कॉफी पीना। एक्सपर्ट्स की माने तो वो भी यही कहते हैं कि सोने से पहले हमें उन चीजों से बचना चाहिए जिनमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, चाय और सोडा में कैफीन होता है। इसके अलावा कुछ आइसक्रीम और डेजर्ट के साथ कॉफी और चॉकलेट में भी कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही हम में से बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हम बेड पर चले जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद बेड पर चले जाने से पेट में जलन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आपकी नींद में खलल पैदा कर सकती हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप खाना खाने के बाद जरूर टहलें। सोने जाने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की। लंबे समय के बाद बच्चों के खुले स्कूलों में उनकी सेफ्टी का खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। कोविड नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही खास पहल की है, जिसमें कि पेरेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के किसी भी तरह के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। अगर किसी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स हेल्पलाइन नंबर 0135 2787-028 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।